आज हम देखने जा रहे हैं किस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एक बार मैं फटाफट आपको रिवाइज करा दे रहा हूं। हमने देखा था अकाउंटिंग इक्वेशन किसे कहते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स किसे कहते हैं, जो कुछ भी बिजनेस के पास है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग करते वक्त सारी चीजों को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसी प्रकार से मैं कह रहा हूं कि बिजनेस के पास क्या क्या है, जो कुछ भी है उसे हम क्या कहते हैं, एसेट्स। जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, मशीनरी, ये सब एसेट है। और हमें क्या क्या देना है उसे कहते हैं कैपिटल या फिर लायबिलिटीज। ओनर को जो देना है उसे कैपिटल कहते हैं, आउटसाइडर को जो देना है उसे लायबिलिटीज कहते हैं। इज इट क्लियर? तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान तरीके से बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है, आप देखिए कि जो ट्रांजैक्शन है, अब आप कहेंगे सर ट्रांजैक्शन, ध्यान रखिएगा इन सारी चीजों को मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं इनिशियल चैप्टर में। एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ट्रांजैक्शन क्या होता है, डेटर, क्रेडिटर, ये सब एक्सप्लेन कर चुका हूं। यदि आपने अभी तक ये नहीं पढ़ा है तो पहले वो लेक्चर्स आप देखिए, उसके बाद ही इस लेक्चर पे आप आएंगे। अब ट्रांजैक्शन मतलब बिजनेस एक्टिविटीज जो होती हैं उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। मैंने कुछ खरीदा, ये ट्रांजैक्शन है। मैंने कुछ बेचा, ये ट्रांजैक्शन है। मैंने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, दिस इज ट्रांजैक्शन। तो ये ट्रांजैक्शन है। तो ट्रांजैक्शन के अंदर कौन कौन से एसेट्स या लायबिलिटीज या कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट है वो चेक करना है। सर नहीं समझ में आया आप क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको कहा कि आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। अभी हमने शुरू नहीं किया है। बिजनेस को रन करने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है, एसेट्स की जरूरत पड़ती है। अब ये एसेट्स दो जगह से आते हैं, या तो ओनर के द्वारा आएंगे या तो आउटसाइडर के द्वारा आएंगे। मान लीजिए कि आप मतलब ओनर 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर। अब अभी तक बिजनेस के पास कुछ भी नहीं था, मगर अभी बिजनेस में 1,000 रुपए आ गए, एसेट्स आ गए। मगर क्या केवल और केवल एसेट आया? नहीं। एसेट आया तो कहां से आया, ओनर से आया। मतलब अब आपको मतलब बिजनेस को ओनर को पैसे देने हैं। कितने देने हैं, 1,000 रुपए। इसका मतलब हुआ कि एसेट तो बढ़ा ही बढ़ा, साथ ही साथ क्या बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया। मतलब एसेट आया, एसेट के साथ साथ कैपिटल भी बढ़ गया, क्योंकि बिजनेस के पास अपना तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी आएगा या तो ओनर से आएगा या आउटसाइडर से आएगा। तो 1,000 रुपए जैसे ही आया, मान लेते हैं कैश आया, तो कैश एक एसेट है, ये हमारे पास बढ़ जाता है। साथ ही साथ कैपिटल भी बढ़ जाएगा, मतलब जो पैसे ओनर को देने हैं। तो आपका जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, एक तरफ क्या है, एसेट है, दूसरी तरफ क्या है, कैपिटल एंड लायबिलिटीज है। तो यदि हमारे पास जैसे ही एसेट आया 1,000 रुपए, तो इक्वेशन के दूसरी तरफ क्या आ गया, कैपिटल आ गया। 1,000 इधर, 1,000 इधर। फर्स्ट लेक्चर में ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन हालांकि कर चुका हूं। ठीक है, अब मैंने कहा कि आपको और पैसों की जरूरत पड़ी तो आपने उधार में क्या ले लिया, गुड्स खरीद लिए। तो अब आपके पास इस ट्रांजैक्शन के अंदर क्या हो रहा है, गुड्स आ रहे हैं, गुड्स आ गए, एसेट है। मगर साथ ही साथ आपने उधार में खरीदे हैं, तो आपकी लायबिलिटी भी बढ़ गई। तो एक तरफ एसेट बढ़ा, दूसरी तरफ लायबिलिटी बढ़ी। पहले ट्रांजैक्शन में जब ओनर लेके आया तो क्या बढ़ा, कैश बढ़ा और कैपिटल बढ़ा। दूसरे ट्रांजैक्शन में क्या बढ़ा, गुड्स बढ़े और क्रेडिटर बढ़ा। क्रेडिटर किसे कहते हैं, जिस व्यक्ति, उस लायबिलिटी को कहते हैं, उस व्यक्ति को कहते हैं जिससे हमने उधार में गुड्स खरीदे हैं। तो मैं अब रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा कि ट्रांजैक्शन के अंदर हमको देखना है कि कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। जैसे कि पहले ट्रांजैक्शन में जब ओनर बिजनेस के अंदर कैश लेके आ रहा है, तो एक अकाउंट इन्वॉल्व है कैश, दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है कैपिटल।
दूसरा जो ट्रांजैक्शन मैंने कहा कि उधार में गुड्स खरीदे, तो वहां पे भी दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक है गुड्स या स्टॉक और दूसरा है क्रेडिटर। तो उसी तरह से आप हर एक ट्रांजैक्शन में देखेंगे कोई ना कोई एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, कुछ ना कुछ का इन्वॉल्वमेंट जरूर रहेगा। ठीक है, तो अब हम सीधे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस फॉर्मेट में अकाउंटिंग इक्वेशन बनाया जाता है स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल, देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहला ट्रांजैक्शन देखिए, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹45,000। बिजनेस में अभी कुछ भी नहीं था, मगर अभी क्या आ गया, 45,000 कैश आ गया। कौन लेके आया? ओनर लेके आया। ओनर को क्या कहते हैं? ओनर को कहते हैं कैपिटल। मतलब अब यहां पे हमारे पास कैश बढ़ा और साथ ही साथ हमारे पास क्या बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक है कैश और दूसरा है कैपिटल। इज इट क्लियर? आपको पहले केवल और केवल ये देखना है कि कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। अब आइए अगले स्टेप पे, लिखा है ओपनड अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ 4500। अभी क्या हुआ है, ध्यान देना, आपके पास मतलब बिजनेस के पास 45,000 का कैश है, उसमें से 4500 हमने लिए और बैंक में डिपॉजिट कर दिए। आपके पैसे आपके पास हैं तो भी एसेट्स हैं, आपके पैसे बैंक में हैं तो बैंक आपके लिए एसेट हो जाता है, आपके पैसे यदि किसी और व्यक्ति के पास हैं तो वो व्यक्ति आपके लिए एसेट हो जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपके पैसे आपके पास हैं तो आपके लिए क्या है, एसेट है। वो ही पैसे यदि आप बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं तो बैंक आपके लिए क्या हो जाता है, एसेट हो जाता है। तो यहां पे जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं वो है कैश एंड बैंक। कैसे सर? देखो, आपको देखना है कि जो एसेट्स हैं, कैपिटल है, लायबिलिटीज है, उनमें कहां पे कोई चेंज आ रहा है। तो आपके पास 45,000 रुपीज का कैश था, वो कम हो गया, तो एक जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो है कैश। दूसरा वो पैसा कहां चला गया, बैंक में चला गया, तो बैंक आपके लिए क्या है, एसेट है। तो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है बैंक। इज इट क्लियर? तीसरा ट्रांजैक्शन देखते हैं, बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर्स सन एंड कंपनी। मेसर्स फर्म के आगे लगाया जाता है, जैसे व्यक्ति के आगे मिस्टर, मिसेस, श्रीमती ये लगाया जाता है, उसी प्रकार से किसी फर्म के आगे मेसर्स लगाया जाता है। बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर्स सन एंड कंपनी फॉर 11,200। यहां पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, हमने गुड्स खरीदे, किससे खरीदे, मेसर्स सन एंड कंपनी से खरीदे। जब कभी भी किसी ट्रांजैक्शन के अंदर लिखा हुआ है किसी फर्म का नाम कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम, या फर्म का नाम या व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, तो हम ये मानते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि हमने गुड्स क्रेडिट में खरीदे हैं, मतलब उधार में खरीदे हैं। सर एक बार और प्लीज बताइए, ध्यान से सुनिए, मैं फिर बता रहा हूं, जब कभी भी हम गुड्स किसी व्यक्ति से खरीद रहे हैं, ट्रांजैक्शन के अंदर दिया हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज गुड्स फ्रॉम राम एंड कंपनी, तो वहां पे हम ये मानते हैं कि राम एंड कंपनी से हमने उधार में गुड्स खरीदे हैं। कैसे खरीदे हैं, उधार में। हाँ, यदि वहां पे ये लिखा होता कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम इन कैश, तो फिर कैश में खरीदा होगा, मगर ऐसा यहां पे नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि हमने क्या किया है, उधार में खरीदा है। तो अब यहां पे कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या आया आपके पास, गुड्स आए, तो गुड्स एक अकाउंट इन्वॉल्व है जिसको हम की एसेट कहेंगे। ठीक है, गुड्स, या फिर आप स्टॉक भी लिख सकते हैं। एक अकाउंट इन्वॉल्व है गुड्स, और दूसरा आप उधार में खरीद रहे हैं, जिस व्यक्ति से आप उधार में गुड्स खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रेडिटर। तो ये अकाउंट्स इन्वॉल्व है। तो हम एक फॉर्मेट बनाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, फॉर्मेट बनाने वाले हैं। उस फॉर्मेट में जितनी भी वैरायटी ऑफ अकाउंट्स आपके पास हैं वो उस फॉर्मेट में फिट हो जाने चाहिए। सर नहीं समझ में आया। सबसे पहले आप देखिए कि कितनी वैरायटी आपके पास है। तो आपके पास एक वैरायटी है कैश, कैश यहां पे भी है, कैश यहां पे भी है।
तो एक हो गया कैश, दूसरा हो गया कैपिटल, बैंक, गुड्स, क्रेडिटर। तो आपके पास जो इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ध्यान देंगे। हाँ, एसेट्स में क्या क्या है आपके पास? एसेट्स में यहां पे मुझे क्या क्या दिख रहा है? मुझे तीन चीजें दिख रही हैं। पहला है कैश, दूसरा है बैंक, तीसरा है गुड्स। तो आपका फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए जिसमें तीन एसेट्स आ जाए। और क्या है हमारे पास? और हमारे पास दो चीजें और हैं जो कि इक्वेशन के उस तरफ आएंगी। पहला है कैपिटल, दूसरा है क्रेडिटर। अब आप कहेंगे सर प्लीज फॉर्मेट तो बता दीजिए। हाँ, मैं फॉर्मेट आपको बता रहा हूं, आप देखिए। ये फॉर्मेट है आपका, देखिए यहां पे सबसे पहले आप देख सकते हैं, आप यहां पे देख सकते हैं इसमें कितने कॉलम्स हैं। तो यहां पे हमने तीन कॉलम्स बनाए हैं। पहला है सीरियल नंबर, दूसरा है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन, ये जो ट्रांजैक्शंस आपको दिख रहे हैं इनको यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। एज इट इज आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा समराइज करके आप रिकॉर्ड करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि नहीं तो जगह कम पड़ जाती है। तो यहाँ पे हमने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं, देख सकते हैं आप। तीसरा जो कॉलम है ये कॉलम रहेगा आपका इक्वेशन का, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी या लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, अब हमने यहाँ पे फॉर्मेट उसी के अकॉर्डिंग बनाया है जितने हमारे पास यहाँ पे एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान देंगे, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे आप। सबसे पहले यहाँ पे कैश, बैंक और गुड्स, ये तीन जो एसेट्स हैं वो यहाँ पे आ जाने चाहिए। तो हम ये जो नीचे जगह है यहाँ पे हम लिखेंगे कैश प्लस, दूसरा आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, बैंक, और तीसरा हम लिख सकते हैं गुड्स इज इक्वल टू। अब आप लायबिलिटीज में देखिए तो एक लायबिलिटी मेरे को दिख रही है क्रेडिटर, तो ये क्रेडिटर हमने यहाँ पे लिख दिया। और फिर आखिरी में है कैपिटल, तो कैपिटल हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है फिर भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये हो गया आपका कैपिटल। तो अब हमारे पास इक्वेशन के अंदर जो जो एसेट्स हैं, जो जो लायबिलिटीज, कैपिटल वगैरह हैं, उन सबको हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो आप देखिए क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹45,000। हमने बिजनेस स्टार्ट किया, कितने से स्टार्ट किया? 45,000। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये पूरा ब्लैंक है, ये इक्वेशन पूरी तरह से ब्लैंक है, क्योंकि बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं किया है, कोई एसेट्स नहीं है, कोई लायबिलिटीज नहीं है, कुछ नहीं है। मगर अब स्टार्ट होने जा रहा है, तो अब हमारे पास मतलब बिजनेस के पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। कितना कैश आ रहा है? 45,000। तो हम यहां पे लिखेंगे कि 45,000 रुपीज हमारे पास आए, तो ये 45,000 कैश हमारे पास आया। मगर केवल और केवल कैश नहीं आया, बल्कि ये कैश जो आया है वो हमें देना भी है। किसको देना है? ओनर को देना है। ओनर को देना है मतलब कैपिटल। तो आपको ये 45,000 किसको देना है? ओनर को देना है। इज इट क्लियर? वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, तो यहां पे ये अभी आप देख सकते हैं 45,000 इज इक्वल टू 45,000, इक्वेशन आपका बैलेंस है पूरी तरह से। अब हम क्या करेंगे, ये 45,000 जो है इसको हम नीचे लेके आएंगे। ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन था, फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बाद इसको हम 45,000 यहां पे इज इक्वल टू 45,000 यहां पे हम लेके आते हैं। अब आप देखिए, अब बोल रहा है डिपॉजिटेड कैश इन बैंक। अब हमने 4500 रुपीज क्या किया? बैंक में डिपॉजिट कर दिए। तो यहां पे मैं 4500 माइनस कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, ये माइनस करने के लिए अकाउंटिंग के अंदर ब्रैकेट का यूज किया जाता है आमतौर पे। ठीक है, आप माइनस साइन भी लगा सकते हैं, मगर अकाउंटिंग में ये फाइनेंस की लैंग्वेज में ब्रैकेट का यूज होता है फॉर नेगेटिव। तो 4500 कैश हमारे पास से गया, मगर ये कैश तो चला गया, मगर एक दूसरा एसेट हमारे पास बढ़ गया, वो है बैंक। आप कहेंगे सर नहीं समझ में आया, प्लीज एक बार और एक्सप्लेन कीजिए। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। हमारे पास से कैश गया तो मैंने क्या किया?
कैश हमारे पास 45,000 था, उसमें से मैं नीचे माइनस कर रहा हूं कितना, 4500। इज इट क्लियर? तो 4500 माइनस किया और साथ ही साथ एक एसेट तो कम हुआ, दूसरा एसेट बढ़ गया। कौन सा एसेट बढ़ गया? बैंक। तो अब हमारे पास जो कैश है वो है 40,500, ठीक है, और हमारे पास बैंक है 4500, ये इक्वल टू, और इधर आ जाता है 45,000। तो अब हमारे पास एसेट्स में क्या क्या है? हमारे पास कैश रखा हुआ है 40,500 का, और 4500 हमारे कहां पे रखे हुए हैं? बैंक में रखे हुए हैं। और हमें देना किसी को है? हाँ बिल्कुल देना है। किसको देना है? ओनर को देना है। कितना देना है? 45,000। इज इट क्लियर? अब आगे बोलता है अगला जो ट्रांजेक्शन है, बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर सन एंड कंपनी फॉर 11,200। अब हमारे पास 11,200 रुपए के क्या आ गए? गुड्स आ गए। तो ये हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन है, 11,200 के हमारे पास गुड्स आ गए, ठीक है। ये 11,000 के गुड्स तो आए, मगर बताइए कि क्या किसी को कुछ देना भी है? हाँ बिल्कुल देना है। किसको देना है? क्रेडिटर को देना है। कितना देना है? 11,200। तो हम वैसे ही 11,200 यहाँ पे भी लिखने वाले हैं। तो अब हमारा इक्वेशन अगेन यहाँ पे टोटल हो जाएगा। देखिए अब हमारे पास कैश है 40,500, इसमें कोई चेंज नहीं है। बैंक है हमारे पास 4500 प्लस 11,200 है हमारे पास गुड्स, ठीक है। अब इक्वल टू यहां पे लिखते हैं, तो 11,200 हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, हमें देना है मतलब, और 45,000 हमें किसको देना है? ओनर को देना है। तो अब यदि आप टोटल करेंगे इनका और इनका तो इक्वल आना चाहिए, और यदि नहीं आता है तो कुछ ना कुछ हमने गलत किया है। तो आप यहाँ पे टोटल करेंगे तो इस तरफ का जो टोटल है वो आ रहा है 56,200, और इस तरफ का टोटल भी आ रहा है 56,200। तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? बैलेंस है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ये फॉर्मेट है, ये मेथड है। हम आगे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन आपके टीएस ग्रेवाल का सॉल्व करेंगे। यदि आपको समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें। हम फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन में। बाय बाय।